तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रिप्टो नेटवर्क में। न्यूज़ आपको मिल चुकी होगी कि पहला क्रिप्टो एक्सचेंज फॉरेन वाला KuCoin बन चुका है, जो अब यहाँ पे हो चुका है FIU कंप्लाइंट। और अब यहाँ पर आप KuCoin को बिना डरे यूज़ कर सकते हो इंडिया के अंदर। पहले आप जानते हो बहुत दहशत बनी हुई थी। इंडिया ने दिसंबर 2023 के अंदर बहुत सारे स्टेप्स भी लिए थे। इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस को बोला भी था आप FIU कंप्लाइंट हो जाइए, अदरवाइज़ आपको इंडिया से बाहर कर दिया जाएगा। किसी भी एक्सचेंज ने कदम नहीं उठाया, लेकिन एकमात्र एक्सचेंज जिसने भी कदम उठाया इसका नाम है KuCoin। और KuCoin पे आप आराम से ट्रेड कर सकते हो बिना कोई डरे, बिना किसी झिझक के, क्योंकि अब ये है ना इंडिया के लॉस को पूरा फुलफ़िल कर रहा है। आने वाले टाइम में गेट, बाइनांस भी अपन को दिख सकते हैं कि ये भी FIU कंप्लाइंट हो जाए, लेकिन अभी तक बाइनांस की ओर से कोई अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिली। ओनली KuCoin की ओर से आई। यानी अगर आप ट्रेड करना चाहते हो किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज पे तो आप KuCoin का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि KuCoin अब पूरा डेटा आपका रखेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात हो जाएगी, खतरे वाली बात हो जाएगी उन लोगों के लिए जो यहाँ पे टैक्स नहीं भरते हैं। क्योंकि आज KuCoin ने अनाउंसमेंट करी है, कल कोई दूसरी एक्सचेंज अनाउंसमेंट कर सकती है कि हम FIU कंप्लाइंट हो चुके हैं। और अगर आपने उस एक्सचेंज में ट्रेड करा है, चाहे 2020 में, 2021 में, कभी भी ट्रेड करा है, और अगर आपने टैक्स नहीं भरा है तो आपके ऊपर यहाँ पर जो है खतरनाक वाला एक्शन जो है गवर्नमेंट की ओर से लिया जा सकता है। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि आप टैक्स भर लीजिए, क्योंकि इंडिया के अंदर टैक्स के ऊपर लॉज है। अब क्योंकि KuCoin यहाँ पे FIU कंप्लाइंट हो चुका है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि KuCoin पे जितने भी इंडियन यूज़र्स हैं जिन्होंने ट्रेड करी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 साल 2 साल 3 साल जब भी करिए ट्रेड, वो सारा डेटा KuCoin अब गवर्नमेंट को देगा। अब जब KuCoin अपना पूरा डेटा गवर्नमेंट को दे देगा यूज़र्स का, तो गवर्नमेंट को वहाँ से पूरा पता चल जाएगा कि किसने कितना ट्रेड करा है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। उस बेस पे गवर्नमेंट आपसे टैक्स मांग सकती है, और जो टैक्स नहीं देगा उस पर अच्छा खासा यहाँ पे कार्रवाई भी हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पे ना ये वो सोचते हैं कि सिर्फ इंडिया ने ही यहाँ पे टैक्स लगा रखा है क्रिप्टो के ऊपर, लेकिन ये आप यहाँ पे देख लीजिए, सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया का नंबर तो यहाँ पे है, आप ही देख लीजिए। बाकी आप कंट्रीज़ को देखिए, ऑस्ट्रेलिया में कितना टैक्स रेट है, अप टू 45%। इंडिया का लोग हंसते हैं इंडिया को बोल के कि इंडिया में 30% टैक्स है। इधर ऑस्ट्रेलिया का देख लीजिए आप, आँखें पटी रह जाएगी बिल्कुल, 45% टैक्स अप टू, ठीक है ना। और UK में टैक्स देख लीजिए, UK में भी अप टू 45 है। US में देख लीजिए अप टू 37% है, ठीक है। फ्रांस में अप टू 45 है, ठीक है ना। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड, जो कि बहुत खतरनाक देश है, बहुत बढ़िया देश है, इसमें 35% टैक्स। अब आप देख लीजिए, तो इंडिया का मजाक उड़ाने वाले देख लो इधर थोड़ा कि भैया बाकी देशों में भी क्या हाल है क्रिप्टो के, कोई सही नहीं है। क्योंकि रेगुलेशन आएगा तो सिर्फ एक देश में नहीं आएगा, सभी में आएगा, ठीक है ना। तो इंडिया ही नहीं, बाकी और देश भी क्रिप्टो में अच्छा खासा टैक्स लगा रहे हैं, और लगा चुके हैं ऑलरेडी, और लग भी रहा है, कट भी रहा है। तो आपको भी कटवाना है टैक्स, ठीक है ना, और आराम से टैक्स भरना, वरना बाद में आपके ऊपर कार्रवाई जो है गवर्नमेंट की ओर से हो सकती है। क्योंकि कोई रूल अगर किसी देश ने बना दिया है और आप उस देश में रहते हो, और आप अगर उस देश का रूल पालन नहीं करोगे, तो आप जानते हो आपके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि आप डायरेक्ट गवर्नमेंट से भिड़ रहे हो, मतलब कुल मिला के। और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि आप डायरेक्ट गवर्नमेंट से भिड़ो। हालांकि आप जानते हो बहुत सारे हमारी जो क्रिप्टो कम्युनिटी है उसने बोला है कि क्रिप्टो जो टैक्स है इसको कम किया जाए, रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स किया जाए। लगभग अभी तक कोई ये क्रिप्टो को टैक्स है ना, इसको लेके अभी कोई बात नहीं हुई है कि टैक्स कम करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन फ्यूचर में मुझे लगता है यहाँ पे 100% ये टैक्स कम होगा। क्योंकि आप जानते हो 2018 में गवर्नमेंट ने ना, इंडियन गवर्नमेंट ने ही क्रिप्टो को बैन कर दिया था एक तरीके से। लेकिन आज आप देखिए 2024 में, लगभग 6 साल बाद, क्या दशा हो गई है। एक टाइम था जहाँ क्रिप्टो के बैनिंग की बात चलती थी इंडिया में, 2018 में बैन भी हो गया था। और 2024 में एक ऐसा एक्सचेंज जो कि इंडिया का है ही नहीं, इंडियन एक्सचेंज तो भूल जाओ, फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के अंदर आ चुका है, उसमें आप सेफली ट्रेड कर सकते हो। ये तो इसका मतलब क्या है, चेंज आया है, पॉजिटिव चेंज आया है। ऐसे ही मुझे लगता है ये जो टैक्स वाला सिस्टम है ना, इसमें भी पॉजिटिव चेंज आएगा, लेकिन टाइम लगेगा। तो अभी जो भी रूल है उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स पे कीजिए। फ्यूचर में जो रूल आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। फ्यूचर में रूल कम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो अपडेट थी KuCoin की। जो कुछ लोग बोल रहे थे कि हम अब क्या इंटरनेशनल एक्सचेंजेस यूज़ कर सकते हैं, तो हाँ, अभी के लिए आप KuCoin यूज़ कर सकते हो। या अगर आप कोई दूसरा भी इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज़ कर रहे हो ना, तो उसका बस आप अपना डेटा है ना वो रखो आप, कि मैं इस एक्सचेंज पे यूज़ कर रहा हूँ, इस पे मैंने इतना ट्रेड करा है, इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना लॉस हुआ है। बस उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स भर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर कभी आपको प्रॉब्लम ना आवे, ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नया होना कर देना चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।